अब कोई खिलाड़ी मैदान पर नहीं आएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड किसे खिलाएगा भैया? टीम तो बिखर गई, पूरा का पूरा मामला बिगड़ गया बांग्लादेश का। जो बांग्लादेश अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो बांग्लादेश बीसीसीआई को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भैया हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, आईसीसी को टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, वो बांग्लादेश ये नहीं समझ पाया कि इस फैसले का अंजाम क्या होगा। बांग्लादेश की टीम का ऐलान हो चुका है कि भाई साहब आप अपनी अकड़ में बैठे रहिए, हम अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश के खिलाड़ी नाराज हैं, अपने बोर्ड के खिलाफ बागी हो गए हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग रद्द हो चुकी है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अकड़ उनके अपने ही खिलाड़ियों ने ढीली कर दी है। लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बिगुल फूंक दिया है और इसका असर आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ियों की तरफ से अब बयान सामने आ रहे हैं, मतलब साफ है कि बांग्लादेश की टीम अब बिखर जाएगी। तो बोर्ड भाई साहब किस टीम के साथ मैदान पर उतरेगा, यह सवाल है। सबसे पहले बांग्लादेश के खिलाड़ियों का जो ऐलान है वो दिखाते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने क्या कहा। समझिए, लिटन दास और नजमुल हुसैन संतो का बयान। टीम तैयार है और टूर्नामेंट में खेलने को इच्छुक है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए शब्दों को। इसकी वजह हाल के महीनों में एक मजबूत T20 यूनिट बनाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। ये कप्तान कह रहा है जो लिटन दास थे कि टीम तैयार है और सकारात्मक परिणाम हमने दिए हैं। एक अन्य क्रिकेटर ने भी कहा कि हम नहीं जाते तो नुकसान हमारे क्रिकेट का होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नहीं जाएंगे तो नुकसान होगा। हमने जाहिर तौर पर बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन बयानों को आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से इन बयानों का असर नजर आ रहा है। कप्तान साफ तौर पर कह रहे हैं कि टीम तैयार है, हमने मेहनत की है, एक बेहतर T20 स्क्वाड बनाई है, हमने पिछले कुछ वक्त में मैचेस जीते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हर इंसान अपनी जिद में है। तो जाहिर तौर पर इस बयान के बाद जो कप्तान का बयान आया लिटन दास का नाम मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि लिटन दास एक हिंदू क्रिकेटर हैं बांग्लादेश में, और हिंदू के युवक की हत्या के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश में हुई थी, उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा था और मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करना पड़ा था। तो उस वक्त एक हिंदू की हत्या हुई बांग्लादेश में, और आज एक हिंदू बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने खड़ा होकर आंख से आंख मिलाकर बोल रहा है कि टीम तैयार है, हम खेलने के लिए तैयार हैं, हमें बुलाइए तो सही। ये एक हिंदू कप्तान की आवाज है जो बांग्लादेश क्रिकेट में इस वक्त गूंज रही है। तो जाहिर तौर पर इस बयान के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। भुवन सर, किस तरीके से देख रहे हैं लिटन दास के इस बयान को आप? बिल्कुल अभिषेक, आसिफ नजरुल जो लगातार पिक्चर में बना हुआ शख्स है, ये स्पोर्ट्स एडवाइजर है और कॉन्टिनेंटल होटल में खिलाड़ियों को बुला करके बातचीत करना। देखिए, जो लिटन दास से कहा, मैं फिर कहूंगा कि ये दरअसल सिर्फ उनके नहीं बल्कि सभी खिलाड़ियों की, पूरे टीम के मन की बात है, जिससे लगातार दरकिनार किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये सिर्फ जो इस वक्त राजनीति हो रही है उससे खिलाड़ियों का फ्यूचर, उनका भविष्य ही खराब नहीं हो रहा, बल्कि जो नई पौध आएगी भी ना खेलने के, उसकी अपब्रिंगिंग भी बहुत खराब होगी, मनोबल डाउन होगा। और अब देखिए कि जैसा कि हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि खिलाड़ी जो है वो सिर्फ एक टूर्नामेंट खेलने के लिए क्रिकेट में नहीं आता है, बल्कि वो अपनी आगे आने वाला जो भविष्य है उसको भी संवारने के लिए आता है। और जब वो क्रिकेट के नए सोपान चढ़ता है, जब खेल में नए सोपान चढ़ता है, तो उसको समझ में आने लगता है कि वो आगे आप कहां तक जाएगा। तो अब देखिए, मुझे लगता है कि जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज बता रही है खिलाड़ियों की, वो तो दिली तौर पर चाहते हैं कि वो खेले, क्योंकि वो अपना इरादा पक्का करके आए हुए। बिल्कुल, उन्होंने अपनी तैयारी उस लेवल पर की है। और टूर्नामेंट से ठीक पहले ये फैसला लिया जाना जिसमें खिलाड़ियों की राय को बिल्कुल शामिल ना करते हुए या फिर उनको अनसुना करते हुए आप फैसला सुना देते हैं, तो उससे जाहिर है कि अब जब लिटन दास कह रहे हैं और जब आप हिंदू वाला जो पक्ष आपने जोड़ा, क्योंकि सारी लड़ाई शुरू ही वहां से होती है। बांग्लादेश में जो कियोस क्रिएट हुआ है, जो एक पिक्चर बांग्लादेश की पूरे विश्व में नकारात्मक बनकर आई है, वो हिंदू मुस्लिम वाली ही इमेज, बिल्कुल, जहां पर आप टारगेट किलिंग करते हैं, बिल्कुल, और उसको लेकर के आप पूरे दुनिया में बदनाम हो जाते हैं। और वहीं पर आपका एक ऐसा खिलाड़ी जो उसी अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आता है, वो जब हिम्मत करता है अपनी बात रखने की, उसको भी आप अनसुना कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो शिकस्त
बांग्लादेश खा चुका है उस मोर्चे पर जहां पर ये वोटिंग कराई गई थी, जहां वो हार गया था सिर्फ 2 वोट बांग्लादेश के पक्ष में, बांग्लादेश का खुद का एक पाकिस्तान का बाकी। अब तो आप सके पहली शिकस्त खाने के बाद बांग्लादेश अब इस मोर्चे पर भी हार गया है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, अल्टीमेटली फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही करना है, वहां की हुकूमत को ही करना है, क्योंकि हुकूमत ही चला रही है। आसिफ नजरुल जो मीडिएटर बने वो अपनी बात इधर से उधर कर रहे हैं, फैसला अल्टीमेटली हुकूमत को लेना है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत दूर तक जाएगा और बांग्लादेश की जो ये मौजूदा टीम ही नहीं बल्कि जो आने वाले खिलाड़ी और तैयार हो रहे हैं उनके मनोबल पर भी असर पड़ेगा। वो फिर छिटक करके दूसरे कंट्री में जाएंगे, वहां की तरफ से खेलने लगेंगे या फिर कोई काउंटी क्रिकेट खेलने लगेंगे। बिल्कुल, देखिए अब से पहले ऐसा हुआ है, आप साउथ अफ्रीका की बात करिए, आपस में बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच में झड़प हुई थी, दशकों तक साउथ अफ्रीका क्रिकेट बैन रहा, आपने देखा। वेस्ट इंडीज के साथ ये हुआ। आप जिम्बाब्वे की बात करें, किस तरीके से एक वक्त में एक दौर था जिम्बाब्वे की टीम का, एंडी फ्लोर, ग्रांड फ्लोर हुआ करते थे, क्या टीम हुआ करती थी, भारत को हराया करती थी, मजबूत टीम की टीम इंडिया उस वक्त, लेकिन जिम्बाब्वे बड़ा मजबूत था। जिम्बाब्वे क्रिकेट कहां पहुंच गया ये आपने देखा। तो इसी तरीके से क्या बांग्लादेश क्रिकेट में, क्योंकि जब बोर्ड और खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं ना, दूसरे देश से आप लड़ लीजिए वो अलग बात है, लेकिन जब बोर्ड और खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं तब क्रिकेट की गिरावट शुरू हो जाती है। और ये बांग्लादेश में इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि अब खिलाड़ी बागी हो गए हैं, अपने देश के क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आकर खुले तौर पर खड़े हो गए हैं, खुले तौर पर बोल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि बोर्ड के साथ सहमति नहीं है खिलाड़ियों की। लेकिन यहां पर तो सवाल एक और खड़ा होगा ना, कि जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बोर्ड और खिलाड़ियों की बन नहीं रही है। अब जब बांग्लादेश क्रिकेट की मतलब अगली सीरीज शुरू होगी तो बोर्ड किसको भेजेगा? ये खिलाड़ी तो बोल देंगे कि भाई साहब आपने तो हमारा करियर बर्बाद कर दिया, आपने तो T20 विश्व कप का हमें मतलब हर्जाना दिया ही नहीं, जो हमें मिलना चाहिए था पैसा वो पैसा मिला ही नहीं। क्योंकि बोर्ड ने कहा था कि खिलाड़ियों ने क्या किया है, ये बोर्ड का बयान है, बोर्ड ने कहा था कि खिलाड़ियों ने T20 में क्या किया है, कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाया, जबकि कप्तान बोल रहे हमने एक बढ़िया यूनिट बनाई है। तो दोनों बयान भी एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, विरोधाभास है। हाँ। और देखिए वही वाली बात सामने आ जाती है कि आप टीम लेकर के मैदान पर उतरते हैं, बोर्ड खेलने नहीं उतरता है। तो बोर्ड जो इस वक्त मैं फिर कहूंगा कि बोर्ड भी ये सब नहीं कह रहा है कि वहां की हुकूमत कह रही है, जो लोग ये नहीं चाहते कि भारत के साथ किसी भी स्तर पर जो है वो संबंध अच्छे हों, वो संबंधों को हर मोर्चे पर खराब करने पर आमादा है। और ये सिर्फ अब देखिए थोड़ा सा इसको खुले नजरिए से, बड़े नजरिए से अगर अभिषेक आप देखेंगे, हमारे दर्शक देखेंगे तो समझ में आएगा कि बात सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। क्रिकेट तो एक बहाना है, क्रिकेट तो एक बहाना है, बिल्कुल। और असल में सत्ता में आना है और इस पूरे मामले को विश्व स्तर पर भुनाना है, बुनाए रखना है। हाँ। और ये सिर्फ बांग्लादेश की चाहत नहीं है, इसके पीछे, पर्दे के पीछे पाकिस्तान भी बिल्कुल उसके साथ पूरा खेल खेल रहा है। हाँ। तमाम बयानात उठाकर देख लीजिए। हाँ। पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश की स्थिति खराब हुई तो क्या भूमिका निभाई, किस तरह के बयान वहां से आने लगे। बिल्कुल सही बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश और ये तो वोटिंग में भी साफ हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे, 2-14 से आप हार गए वोटिंग में। बिल्कुल। तो ये तो वोटिंग में भी साफ हो गया कि आपके साथ कौन खड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो हम पहले भी कह चुके हैं कि चोर चोर मुसेरे भाई, वो वाली स्थिति है बांग्लादेश और पाकिस्तान की। और अब ये खुला खेल सामने आ चुका है और इसे एक्सपोज करने का काम ना भारत ने किया है ना किसी और देश ने, बल्कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने। बिल्कुल बागी हो गए अपने खिलाड़ी जो खेलना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ खेलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी उस स्तर पर की है, जैसा कि आपने बताया, उन्होंने कहा हमने मुकम्मल यूनिट तैयार की। देखिए तमीम इकबाल ने ये बात बोली थी जो आप बोल रहे हैं कि राजनीति में मत पड़िए, दूसरे देशों के रास्ते पर मत चलिए, हमारे देश का अलग क्रिकेट है, दूसरे देशों का अलग क्रिकेट है। तमीम इकबाल ने कहा था जब उनको कह देता है भारत का एजेंट है, ये बोल दिया था ना। हाँ। तो उसके बाद पूरा मामला, खिलाड़ी भी नाराज हुए थे, यार ये खिलाड़ी हमारी बात बोल रहा है और इसको बोल दिया भारत का एजेंट है। तो तमाम ये बवंडर तभी से मचना शुरू हुआ था। खैर अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बुगुल फूंक दिया है कि वो नहीं मतलब बोर्ड की बात मानेंगे। तो सवाल यही है कि जब क्रिकेट सीरीज शुरू होगी बांग्लादेश की किसी देश के साथ, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कौन सी टीम को भेजेगा? क्योंकि ये टीम तो जाएगी नहीं। इस टीम ने तो एक तरीके से बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में पाकिस्तान के बहकाए में आकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने रास्ते, अपनी बातें, एक तरीके से अपने लिए गड्ढा खुद खोद लिया है? कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार इस मुद्दे पर अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।